नरेश कड़किया। मेरी फैक्ट्री है यूनिवर्सल पैकेजिंग, हटकेश में 1980-81 से उधर मैं हूँ। और ये पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया कि पिछले 10 साल से हमको जो हैरेसमेंट हो रहा है ये भाई लोग की वजह से, भाई लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भाई बन गए और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है फाइनेंस के साथ। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग इधर 1980-81 में आए थे, सिर्फ एक मस्जिद थी मीरा रोड पे और ये हमारा एस्टेट था और कुछ भी नहीं था। और हम लोग पत्थर पे चल चल के आते थे, कम से कम 5 से 7 साल। हमारे पास बैट बॉल सब रहा करता था। हम लोग क्रिकेट खेलते थे क्योंकि पावर कब जाएगा कब आएगा पता नहीं, पानी तो होता ही नहीं था। इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर कोई मेरे पेट पे लात मारेगा तो मेरे को आप लोग की मदद तो लेनी ही पड़ेगी ना। बस मेरा इतना ही कहना है सर, ये इसलिए पत्रकार परिषद बुलाई। और कुछ पूछना है तो पूछना। और कौन आपके पेट पर लात मार रहा है, क्या हो रहा है आपको? सर हमको धमकी मिल रही है कि आप खाली करो, ये जगह मेरी है। मैं बोला 45 साल पहले तू 10 साल का था तब मैंने खरीदी है भाई, तो ये जगह पे जो मैं खड़ा हूं वो तेरी कैसे हो गई? अभी ये 4 दिन पहले की बात है, पुलिस स्टेशन में नियाज मिला था मेरे को। मैं तो बिंदास बोलने वाला हूँ सर, मैं किसके बाप से डरता नहीं। उसने मेरे को बोला ये हमारी जगह पे तुम आओगे तो कैसे चलेगा? बोला जगह तुम्हारी कैसे हुई? 45 साल से मैं उधर मरा पड़ा हूँ। आज पूरे एस्टेट में सबसे जूना आदमी मैं हूँ। मेरे से जूने भी थे बट वो बेचारे ऊपर चले भी गए। सबसे जूना मैं हूँ, सबसे एक्सपीरियंस मेरे को हथकेश का इतना है कि मेरे को बिठाना ही पड़ता है। और मेरे पास एक लूपहोल भी है लोगों की, जो वो शेयर करने जैसी भी नहीं है। आपने कहा कि पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है। किस तरह का पॉलिटिकल, और आप बता सकते हैं कौन है? लोकल पॉलिटिशियन है, नाम नहीं दूंगा, मुमरा वाला है। मुमरा वाला है, मतलब लोकल पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं लोकल नहीं है, यहाँ पर भी मुमरा बन जाएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप 45 साल से आप हो। बिल्कुल। आज वो जो नियाज वो कहते हैं कि आप खाली करो मेरी जगह पे, उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। बिल्कुल। आखिर वो क्या वजह हुई जिसकी वजह से वो दावा कर रहा है, वो मैं जानना चाहता हूं। कुछ नहीं, हमको डराने की बात है। बाकी हम लोग की फैक्ट्री हमारी शांति से चली रही थी। 35 साल तक हम लोग अच्छे से चला ही रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। न परेश हो रहा बिल्डर से, न ये नियाज राय तो मेरे को लगता है मेरी फैक्ट्री में आके केबल का लाइन डाल के गया था। यानी इतना हमारा संबंध भी था 35 साल पहले से। वो कोई देखता नहीं है, सिर्फ उतना है कि बस मेरी जगह है, तुम खाली करो। तो ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पे? जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास उनके पास बेस क्या है? उतारा उसके पास है ना, तो एग्रीमेंट भी होगा उसके पास। हाँ जी, एग्रीमेंट भी होगा। एग्रीमेंट का ही का तो सब बना कैसे होगा उसके नाम पर? हाँ तो वो तो अभी बनाया है ना उसने। हमारे बिल्डर ने हमको नहीं बेचा, उसको बेच दिया। अच्छा, मतलब उसके बाद एग्रीमेंट दिया साल बाद जिसके नाम है। हाँ उसके नाम पे। तो वो बोलता है मेरी जमीन में तुम बैठो। आपके पास क्या है? मेरा यानी क्या बोले तो हमारे डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट है, हमारे और बिल्डर के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो बिल्डर ने हमारे साथ किए वो हमारे पास है। अच्छा, बिल्डर ने मतलब आपको ही बेचा, उनको ही बेचा। करेक्ट। और जो बिल्डर ने हमें सारा बेचा, खाली जगह था, खाली सबको प्लॉट दिया है सेपरेटली, फिर सेपरेटली प्लॉट बेच दिया। उसने सबको रजिस्टर एग्रीमेंट बनाया वही साल में, और सबके पास में रजिस्टर एग्रीमेंट है, लेकिन खुली जगह जैसा कैसा है सवाल चला जाता है वो देता नहीं। बनेगा जब भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बिना तो कोई पार्टनर बनेगा ही नहीं। सबको धमका के भगाने का काम भी वही करते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी परेश वोरा की लेके हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो परेश वोरा के नाम से हुआ है, बट किया है इन्होंने। आप पर भी एफआईआर हुआ है? हाँ हुआ है। आप पर किसने एफआईआर किया? इन्होंने किया, हटकेश बिल्डर। वो क्या एफआईआर में क्या है आपके ऊपर, मतलब क्या ब्लेम है? सोसाइटी बनाते वक्त कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिया आपने, ऐसा। अच्छा, वो अभी उनको 20 साल बाद समझ में आया। तो उसमें कंप्लेन कौन है? हटकेश बिल्डर है? हटकेश बिल्डर, परेश वोरा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर तूफैल नियाज राय। ओके। 20 साल पहले जो सोसाइटी बनी थी उसके Correct, लिए अभी वो correct, कंप्लेन कर रहे हैं कि गलत हुआ। Yes. अभी कर। करेक्ट।
जबकि सोसाइटी बनाना उनका काम था। सर ये लैंड फ्री लैंड सर, ये लैंड सोसाइटी we have a title certificate given by Paresh Vora, Hatke Builders to us, Nalini Shah and solicitor firms that the land is a freehold land. फ्री रोड Yeah. हटकेश एक शेड इंडोफाइव इंडस्ट्रीज करके मेरी कंपनी है हटकेश उद्योग नगर में। ये मेरे पिताजी और मेरे चाचा ने चालू की थी 1981 में। यहाँ जितने भी लोग हैं स्टेज के इस तरफ और स्टेज के पीछे लगभग हम लोग 70 से 80 मेंबर्स हैं। यहाँ पे ये लगभग 1980 से इंडस्ट्रियाँ चल रही है। हटकेश बिल्डर नाम की एक कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी और डेवलपमेंट एग्रीमेंट बेसिस पे हमको ये इंडस्ट्रियल गाले बना के दी। सारा कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हमको पोजीशन दिया और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं और कभी तकलीफ नहीं थी। जब तक कि ये नए पार्टनर्स जब उनके एंटर हुए हटकेश बिल्डर में और पुराने पार्टनर ने छोड़ा, नए पार्टनर एंटर हुए, तो उन्होंने कुछ गालों के बगल की जो उनकी ज़मीन थी 1983 में कुछ हिस्सा था जो अनयूज था, जो उन्होंने खरीदा। खरीदने के बाद वहाँ पे उनके टावर बन रहे हैं, उसमें उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के टावर बन रहे हैं। बट अभी उन्होंने एक शुरू किया है कि जो हमारे पास हिस्सा था 1983 का, उसका भी उन्होंने 7-12 कन्वेंस करके अपने नाम करवा लिया, जो कि 9 करोड़ 10 करोड़ की लैंड है और लगभग 70 लाख का एग्रीमेंट हुआ है खाली, और डायरेक्ट कन्वेंस बिल्डर ने ही आपस में अपने पार्टनर को दे दी। आज सर यहाँ पे लगभग 2500 से ज़्यादा फैमिलीज एम्प्लॉयड हैं। 50-60 लाख से ज़्यादा का हम रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। आप अगर 80 से लेके अब तक के सारे रिसिप्ट चाहिए तो हमारे पास है। जब उन्होंने कन्वेंस किसी को दिया, आप कोई चीज़ किसी को बेचोगे तो उसके प्रोसीडिंग्स आपके पास रहेंगे, उसके टैक्सेस की पावतीज आपके पास रहेगी, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके पास रहेंगे, उसमें कुछ अटैच नहीं है। तो ये कहीं तो मिली भगत है। अब उनको ये पता चला कि हम सारा कन्वेंस मांगने जा रहे हैं, तो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में कन्वेंस का अप्लाई किया था 2019-20 में, जो रजिस्ट्रार ने डिनाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सिली रीजंस। ये 1983 आपके पास एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है और ये कंप्लेंट भी फाइल बिल्डर नहीं की। म्युनिसिपैलिटी में घड़ी घड़ी ये कंप्लेंट फाइल करते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हटकेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो सर इनके पास ही रिकॉर्ड है, इन्होंने जो बना के दिया है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इनके साइन की प्लांट की कॉपीज है हमारे पास। इतना सब होने के बावजूद भी ये कंप्लेंट्स जा रही है, इनसे रेगुलर जा रही है। और फिर ये तरीका हो जाता है कि जब कोई छोटा सा छपरा भी रिपेयर करने निकले तो 10 लोग आके उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये इन्होंने ही भेजे हुए होते हैं। तो ये एक तरह का लैंड माफिया शुरू हो गया है और ये जगह लगभग 6 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर है सर। इसके लिए ये सबका इंटरेस्ट जा गया है। आज तक कहीं नहीं थे ये लोग। अचानक इनको ख्याल आता है कि सोसाइटी इलीगल है, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रार भी तुरंत ऑर्डर पास कर देता है डिरजिस्ट्रेशन की। तो ये कहीं पे तो मिली भगत अच्छे से दिख रही है। हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, अब हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हम कन्वेंस लेके भी हाई कोर्ट जा चुके हैं। पत्रकार परिषद बुलाने का ये मकसद था सर कि ये एरिया में ये सब जो हो रहा है और इंडस्ट्री को भगाने की जो कवायद हो रही है, इसके ऊपर कहीं पे तो नकेल कसे। लोग अगर 7 बार बिना देखे खरीद रहे हैं तो कहीं पे तो अगर लाइमलाइट में आए तो लोग ये खरीदना रोक दें। बिकॉज 20-50 करोड़ की जमीन आपको 20 लाख 50 लाख में तो नहीं मिलेगी सर। कहीं पे तो कुछ तो लैकुना है, खरीदने वाला भी कुछ सोच के खरीद रहा है कि हम कुछ मैनेज करने वाले हैं आगे। तो ये अवॉइड करें और डीम कन्वेंस के लिए हमको सपोर्ट करें और इनकी गुंडागर्दी से हमको मुक्त करें। आपके खिलाफ में भी कुछ एफआईआर दर्ज हुई है, वो क्या पूरा मामला है और किसने किया है वो एफआईआर? हटकेश बिल्डर पावर ऑफ अटॉर्नी लेके इन्होंने ही, हटकेश बिल्डर ने ही हमारे ऊपर एफआईआर की है। उनके एफआईआर के 2 एफआईआर हैं हमारे ऊपर। पहला ओरिजिनल प्रमोटर पे थे कि पेपर वर्क कुछ गलत दे के हमने सोसाइटी बनाई, जबकि बिल्डर सोसाइटी पे एफआईआर या बिल्डर सोसाइटी के अगेंस्ट डिरजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टेक्निकली फाइल नहीं कर सकता। बट रजिस्ट्रार साहब उनसे मिले जुली सरकार होगी तो उन्होंने वो एप्लीकेशन लेके उन्होंने डिरजिस्ट्रेशन ऑर्डर भी फाइल कर दिया। हटकेश बिल्डर का मालिक कौन है और उनके साथ जो आपने 2 को अक्यूज बनाए हैं उनका नाम क्या है, उनका रोल किस तरह से इसमें फिट बैठता है? हटकेश बिल्डर्स के पहले के पार्टनर्स चंदूलाल बाबूलाल शाह जो बहुत पहले रिटायर हो गए थे 1985-86, फिर परेश वोरा जो मेन एक्यूज है हमारे इसमें, फिर प्रेजेंट पार्टनर्स रियाज शेख और तुफेल राही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि परेश वोरा, हटकेश बिल्डर के तरफ से परेश वोरा, नियाज राजी और तुफेल तुफेल, ये अभी पार्टनर है।
यस सर, ये पार्टनर दे आर पार्टनर, Correct. मतलब उन्होंने उनको प्रॉपर्टी बेचा नहीं है, उसमें पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप किया है। बिल्कुल राइट। ये बिल्डर में पार्टनर है, बट सर प्रॉपर्टी अभी भी खेडूत के नाम पे थी, जबकि 2022 तक हमारी मीटिंग चली बिल्डर के साथ। अब आप पूछोगे इतने साल बाद क्यों कन्वेंस के लिए गए, हमारी बिल्डर के साथ रेगुलर मीटिंग चलती रही, वो हमें एश्योरेंस देते रहा कि हम कन्वेंस करके देंगे। 2010 में दिया, 2013 में दिया, 2020 में दिया, 2022 में बाकायदा उसने मेल डाली कि हम आपको कन्वेंस करके देना चाहेंगे। बट फिर भी अभी इन्होंने ये लैंड खरीदने का नया तरीका ढूंढ लिया और हमको यहाँ से भगाने की कवायद चल रही। अभी आपने एफआईआर जो जिन लोगों पे किया है, क्या आप मांग करना चाहेंगे हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन से और जो भी संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे? सर एफआईआर पुलिस प्रशासन ने लगभग 8 से 9 महीने लिए एफआईआर फाइल करने में। जब उन्होंने रिसर्च किया उस पर काफ़ी सारे पेपर मंगवाए हमसे ही लगभग उन्होंने 20 बार पूछताछ की और सामने वालों से भी स्टेटमेंट मंगवाए, उनकी भी पूछताछ हुई। पूरा पूछताछ करने के बाद ही डीसीपी साहब और काशीगांव पुलिस स्टेशन के सहकार्य से एफआईआर फाइल हुई है और इसमें मोफा रजिस्टर्ड है और चीटिंग भी रजिस्टर्ड है। तो हम ये चाहेंगे कि इस पे न्याय मिले और हमको डीम कन्वेंस के लिए सहायता मिले। वो क्या वजह होती है, आम नागरिकों को, आम लोगों को क्या मैसेज देंगे कि किस वजह से अगर कोई जगह खरीदता है या फ्लैट खरीदता है, क्या प्रिकॉशन रखे जो इस तरह से बिल्डर या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो धोखा ना दे, क्या कहेंगे आप? सर ये अभी मीरा भाईंदर में शायद ज़्यादा फितरत होते जा रही है लोगों की कि लैंड, आप जब कोई फ्लैट खरीदते हो या आप जब कोई जगह खरीदते हो तो आप ये जरूर देख लें कि उसका लैंड ओनर कौन है। आजकल 7/12 ऑनलाइन अवेलेबल है। हमको भी ये तभी पता चला जब हमने ऑनलाइन देखा कि 98.3 किसी ने खरीदा है, नहीं तो आज तक तो हम गाफिल थे। 2019 तक हम लोग भी गाफिल थे, हमको पता नहीं था कि ऐसी कोई डील्स हो रही है। अब 7/12 ऑनलाइन है तो आप जहाँ पे भी आप जगह ले रहे हो, जहाँ पे भी आप फ्लैट ले रहे हो, आप बिल्डर को भी वेरीफाई करें और आपके लैंड ओनर को भी वेरीफाई करें और ये जरूर देखें कि आपके एग्रीमेंट में वो क्लॉज है क्या कि हम कन्वेंस करके देंगे या आपको वो टेनेंट बना रहा है। टेनेंट मतलब सिर्फ यूजर है, लेकिन हमारे एग्रीमेंट में सर क्लियर क्लॉज है कि ये ओनरशिप बेसिस पे आपको मैं जगह बेच रहा हूँ। सर ये जो हटकेश बिल्डर है, इन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर का सहारा लिया है या शायद वो पार्टनर भी है, ऐसा चर्चा है। तो क्या आपने आपके साथ में हो रहे अन्याय को देखते हुए यहाँ के जो लोकल लीडर है उनसे मदद मांगी नहीं क्या? सर हमने लोकल लीडरों से मदद मांगी और कुछ समय पे वो अवेलेबल भी हुए, बट मीरा भाईंदर का पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव है और वो अपने ही काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और जबकि ये कैसा होता है, एक तरह का चश्मा पहनाया जाता है, सामने वाले जाके उनको ब्रीफ कर देते हैं कि सर हमने तो खरीद लिया, ये देखो हमारा पेपर हमारे पास 7/12 है तो हम ही लीगल हैं। और उनके पास इतना समय होता नहीं कि वो डिटेल चेन में जाए। जैसे आपने कहा कि हमने जो ब्रीफ नोट दिए 5 पेज की और 5 पेज की, इसके लिए कि ब्रीफ आप ही पूछोगे तो आपको पता चले। तो यानी कहने का मतलब यही है कि हटकेश बिल्डर ने पहले एक बार आप सबों को प्रॉपर्टी बेची और उसी प्रॉपर्टी को उठा करके अब उन्होंने अपने पार्टनरशिप कंपनी में जा करके मर्ज करके और उस पे अब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और आप लोगों को वहां से हटाने के लिए धमकी वगैरह मिल रही है और जिसका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मुमरा से मिल रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल सर। और दूसरी एक बात सर, हमारे गाले के सामने 12 फुट की उसने वॉल बना डाली है और हमारे दरवाजे बंद हो गए। रोड एग्जिट पूरा रोड उसने कैप्चर कर लिया Encroach और कर लिया। कैप्चर करने के बाद हमारे गेट के सामने दीवार बना दी, ये मनीष भाई के सामने, मेरे सामने, और एक बाजू का एक गाला है, वो आदमी तो समझो आधा मर गया है। पूरे यहाँ 150 लोग काम करते थे, उसमें से कम 100 तो लड़की लोग काम करती थी। प्रशासन को गुमराह करते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बता देते हैं और बाद में फिर सबको धमका के दबा के रखते हैं। ये नॉर्मल तरीका है। हमने ये एफआईआर, पुलिस ने हमारा साथ दिया और ये एफआईआर बनने के बाद थोड़ी हमारे में भी हिम्मत आई कि हम इसके खिलाफ आगे आए। सर यहाँ कितने गाले हुए? यहाँ लगभग 82 गाले हैं और अभी 77 मेंबर हैं। 77 मेंबर है और उनको कॉम्पनसेशन का बात किया है कि नहीं, तो ऐसे ही सीधा बोले खाली कर दो। सर कॉम्पनसेशन नहीं, वो तो बोल ही रहे हैं कि आप इलीगल, इलीगल हो, जबकि उनके ही साइंड कॉपीज है, उनके ही साइंड एग्रीमेंट्स है, उनके ही टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट्स हैं, उनके ही प्लान, आर्किटेक्ट साइंड प्लान्स है हमारे पास। उनका ही बेचा हुआ, उनका ही बनाया हुआ, आपको ही बोला जा रहा है कि आप ही अलीगल हो और दूसरे जो आए वो लीगल हो गए। और आज हमारे एम्प्लॉयज को भी वो लोग डरा रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब टूटने वाला है, यहाँ पे अभी कुछ बचने वाला नहीं है। अभी आज 1 टूटा है, कल 3 टूटेंगे। हमारे एम्प्लॉयज भी हमारे वहाँ काम करने से डर रहे हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज को पता नहीं कि कल हमारा गाला रहेगा कि नहीं रहेगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है
कि जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे पास रोज आते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, कहीं ना कहीं उनको साइड में लेके या कोई आदमी ग्रुप बना के हमारे एम्प्लॉयज के कान में डाल देता है, कल ये गाला टूटने वाला है, कल ये गाला टूटने वाला है। सो एक टाइप का भय जो है वो हमारे एम्प्लॉयज के दिमाग में वो लोग प्लांट कर रहे हैं कि जिससे हमारे एम्प्लॉयमेंट को इशू आवे और हमारे एम्प्लॉयमेंट यहाँ चले जाए। इसी सर विषय वहाँ पे- पर कितने इंडस्ट्रीज है और कितने एम्प्लॉयज वहाँ पर काम करते हैं, कितने परिवार पलते हैं उस लगभग 82 इंडस्ट्रीज है, 77 मेंबर्स हैं, और हमारे रिकॉर्ड पे जितना है लगभग 2500 लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। आप अगर सुबह 8 से 9 के बीच में हाटकेश कॉर्नर पे खड़े रहेंगे तो 2 से 2500 लोग अंदर आते हैं काम करने के लिए, और शाम को उतने ही लोग चले जाते हैं। तो आप ये समझिए कि 3 से 4000 फैमिलीज हाटकेश में पल रही है। और आज से नहीं, हाटकेश सबसे पहली इंडस्ट्रियल एस्टेट है जब से मीरा भाईंदर शुरू हुआ है। और एक मैं डी रजिस्ट्रेशन जो हमारी सोसाइटी का हुआ उसके ऊपर एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ, जैसे कैसे आप ये मिली जुली बातें हैं। सबसे पहले डी रजिस्ट्रेशन किया गया बिल्डर की एप्लीकेशन से, तो मोफा जो लॉ है उसके मुताबिक बिल्डर के ऊपर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उसको सोसाइटी बनानी है। उसके सब गाले जब दिख जाते हैं या सर्टन परसेंटेज, देन ये उसकी जिम्मेदारी कि विदिन 3 मंथ्स उसको खुद को सोसाइटी बनानी चाहिए। उसने 18 साल तक सोसाइटी बनाई नहीं। बाद में हमने एक नॉन कोऑपरेशन करके एक प्रोविजन है, उसके अंदर हमने हमारे तंत्र तो चलना चाहिए, इसके लिए हमने सोसाइटी बनाई। अब अगर सोसाइटी बन गई तो कन्वेंस का उसको खतरा समझ में आ गया कि ये हमारे कन्वेंस के लिए खतरा है, क्योंकि फिर सोसाइटी को कन्वेंस देना, डीम कन्वेंस वगैरह लॉ आने लगे, तो हमको कन्वेंस ना मिले, इस वजह से उसने डी रजिस्ट्रेशन का हथियार अपनाया और उसने एप्लीकेशन किया रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने जो वर्ड्स उसके एप्लीकेशन में है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके वही ऑर्डर भी वर्ड्स वैसा ही वैसे बना हुआ है। इस्तेमाल करके उसने हमारे पर डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर, अभी नॉर्मली कोई रजिस्ट्रार या जज हो तो उसको रीजनिंग देना चाहिए कि भाई चलो हमारी सोसाइटी को डी रजिस्टर करा, तो उसके कोई उसकी वजह या कोई अर्जी छापी। कानूनी कोई ऐसी बात है कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ऑर्डर पास किया है। तो इसलिए साफ जाहिर है कि रजिस्ट्रार आर ऑल्सो मैनेज, उसमें से आपको बताया गया कि एक रजिस्ट्रार पे तो हाई कोर्ट सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। उस रजिस्ट्रार का नाम क्या है किशन रत्ना। जिसपे किशन रत्नालय? किशन रत्ना। अभी सीएम साहब का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है लास्ट 6 दिन पहले, कि ये बहुत कॉमन हो गया है कि बिल्डर्स ही कोई स्कीम बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, बेचते हैं, और उसके एक जनरेशन आगे या 10-20 साल बाद वही उसको इलीगल करके उसी के आदमी खड़े करके कंप्लेंट करके उनके पीछे लग जाते हैं। और उसके ऊपर भी वो लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ हाईकोर्ट में फाइल करने वाले हैं। डिप्टी सीएम जी और सीएम जी दोनों इस पे है। हमने भी वहाँ तक अपील डाली है, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को भी मेल फॉरवर्ड किया है कि आप इस पे जरूर देखिए कि इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ऐसा लेटर जो शायद रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो डेट आगे पीछे की वजह से वो फंस गए, वो क्या मामला है पूरा? क्या 12 तारीख 14 तारीख या 16 तारीख? मामला ये है कि वो सब्जुडिस है, अभी एक्शन हो रहा है उस पर। सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया था बिल्डर की कंप्लेंट पे। ओके। तो पहले तो रजिस्ट्रार को बिल्डर की कंप्लेंट नहीं लेनी चाहिए। अब उसके बदले उन्होंने हमारी इंक्वायरी की। हमारे सोसाइटी में लगभग 15 लोग ऑफिस में थे तभी। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देखे और हमको सामने से बोला कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है आपके, तसल्ली हो गई, हम जा रहे हैं। वो अपने ऑफिस चले गए। उन्होंने हमको वहाँ पे बुलाया एक बार, हम वहाँ गए, वापस 15-20 लोग गए। हमने पूछा साहब आपका कोई ऑर्डर नहीं आया? बोले नहीं, आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो हमने खाली एक रोजनामा मांग लिया उनसे कि भाई हम आए थे, आप हमको दे दीजिए। उसके बाद जब हमारे हाईकोर्ट में एक क्रूशियल डेट थी एक मैटर में, तब वो ऑर्डर लेके आ गए कि नहीं, ये तो सोसाइटी में कुछ गफला है, तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया अचानक से। अब उसमें उन्होंने 2 ऑर्डर अटैच किए थे, एक 14 तारीख की, एक 16 तारीख की। अब जब वो ऑर्डर उन्होंने फाइल की तो सब्सिक्वेंट हियरिंग में जज साहिबा मैडम, जस्टिस शर्मिला देशमुख मैडम ने ही वो देखा और उनको समझ में आ गया कि दोनों ऑर्डर में कुछ गफलत है। और उन्होंने बोला कि आप सारा सेट जितना इंक्वायरी आपने किया है वो पूरा संच लेके अगली बार कोर्ट में आ जाइए। जब वो अगली बार कोर्ट में आए तो उनके पास सिर्फ 2 ही पेपर थे, ये 2 ऑर्डर्स, इसके अलावा इंक्वायरी के कोई भी पेपर नहीं थे। तब उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली बोला कि आपको मैं टाइम देती हूँ, आप इसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन दीजिए, रिटर्न एफिडेविट दीजिए। और अभी उनके खिलाफ मामला चालू है। ओके, थैंक यू।
बट उधर से भी रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मिला सर। वो लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं, क्योंकि हमारा काम उतना बड़ा नहीं है जितना वो लोग का खुद का करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास 1985 के पहले के ग्राम पंचायत का टैक्स भरा हुआ रसीद है और बिल भी है। मैंने 4 साल ग्राम पंचायत का पेमेंट किया है, वो जो घर पट्टी बोलते हैं आज की तारीख में।